अपने अदम्य साहस और जज्बे के लिए पिथौरागढ़ के मोहित उप्रेती को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मोहित ने अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाई थी, जिसे देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पिथौरागढ़ जिले के पांखू के रहने वाले मोहित शहर के न्यू सेरा कॉलोनी में रहते हैं। 14 फरवरी 2016 को रोहित ने क्षेत्र के लोगों को गुलदार से बचाया था। उस वक्त मोहित मात्र 14 वर्ष का था और 9वीं कक्षा का छात्र था। मोहित ने UK5 न्यूज को बताया कि सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज के पास उसे एक गुलदार नजर आया था। इससे पहले कि गुलदार अन्य लोगों पर झपटता, उसने अपने पास पड़ी एक दरी को गुलदार के ऊपर डाल दिया और उसे पकड़ लिया। इस घटना के दौरान आसपास बच्चे व अन्य लोग भी मौजूद थे। इस घटना के दौरान मोहित घायल भी हो गए थे। मोहित की इस उपलब्धि पर उनके परिवार सहित पूरे पिथौरागढ़ जिले में खुशी की लहर है। मैंने 9th में बाघ पकड़ा था, तो उसी के लिए भारत सरकार मुझे वीरता पुरस्कार के लिए मेरा चयन हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे कॉल लेटर के माध्यम से पता चला। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा हर साल 25 बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है, जिनमें मेरा नाम भी है। तो इसलिए मुझे खुशी है और मुझे ये भी खुशी है कि इससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हुआ और मेरे गांव जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पांखू से, उस क्षेत्र का भी नाम रोशन हुआ। ये मेरा छोटा भाई है और मुझसे 3 साल छोटा है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि इतनी सी छोटी एज में इसने एक बाघ को पकड़ लिया, क्योंकि एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ना ही बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उसने इतनी हिम्मत करके एक बाघ को पकड़ा और जिससे कि हमारे मम्मी पापा का नाम रोशन हुआ और पूरे हमारे गांव का। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे भाई ने ऐसा काम किया है और वो आगे जाके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। ऑक्सफेम ट्रस्ट की ओर से अंतर्देशीय नदियों की स्वच्छता को लेकर पिथौरागढ़ में आज भारत और नेपाल के नागरिकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों के नागरिकों ने भारत नेपाल के बीच बहने वाली महाकाली नदी की साफ सफाई को लेकर चर्चा की। इस दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि 2 देशों के बीच बहने वाली नदियों की साफ सफाई के लिए दोनों देशों के नागरिकों और सरकारों को पहल करनी होगी, ताकि नदी की स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। ऑक्सफेम भारत के साथ ही नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश में भी नदियों की स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। नदी बहुत गंदी होती जा रही है। इसमें जो महासेव नामक जो मछली है, वो मछली भी यहाँ से लुप्त होती जा रही है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नेपाल के लोगों ने ही इस नदी को साफ रखने से नदी सफा नहीं रहेगी। इसको साफ रखने में भारत साइड के समुदाय और नेपाल सरकार के समुदाय और नेपाल सरकार और नेपाल की स्थानीय सरकार और भारत की स्थानीय सरकार और भारत की केंद्रीय सरकार, ये सभी लोगों का ध्यान इसमें होना चाहिए और नदी को कैसे पवित्र रखा जाए, इसी विषय में छलफल करने के लिए गोष्ठी का यहाँ आयोजन किया। GST को सरल बनाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ के व्यापारियों ने आज SDM के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने GST में 500 से ज़्यादा संशोधन कर दिए हैं, जिसकी वजह से GST अत्यधिक जटिल हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने GST लगाते वक्त एक देश एक कर की बात की थी और कहा था कि इससे व्यापारियों को काम करने में सरलता होगी, लेकिन धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारियों ने सरकार से GST को सरल बनाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे सड़कों में उतरने को मजबूर होंगे। देखिए, GST जब पूरे भारतवर्ष में लगाई गई थी तो ये कहा गया था एक राष्ट्र एक कर, और ये बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन GST लगने के बाद करीब भारत सरकार ने इसमें 500 से ज़्यादा संशोधन कर दिए हैं। लेकिन संशोधन करने के बावजूद भी जो है इतनी कठिनाइयाँ इसमें इस वक्त व्यापारियों को हो रही हैं कि जिसको संज्ञान में अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। तो सारे व्यापारिक संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और अभी इस आंदोलन को अभी ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं। इसके बाद ये अनिश्चितकालीन बंद और अन्य उग्र आंदोलन व्यापारी करेगा। गंगोलीहाट में 2 सूत्री मांगों को लेकर पावाधार संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। आंदोलित लोगों ने धरना स्थल पर जोरदार नारेबाजी की और मसाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी भी दी। क्षेत्र के लोग पावाधार से नैनी जागेश्वर मोटर मार्ग बनाने के साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज पावाधार में विज्ञान वर्ग शुरू करने की भी मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो क्षेत्रीय जनता सड़कों में उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। पिथौरागढ़ के स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से राज्य स्तरीय पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 13 टीमों के 68 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं।
प्रतियोगिता का उद्घाटन जिले की मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पॉल ने किया। इस दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव पौरी ने बताया कि राज्य के बच्चों को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। उत्तराखंड राज्य स्तरीय एलीट पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन आज दिनांक 26 से 28 फरवरी 2021 तक श्री सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 13 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के लेलू में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिए जाने से भड़के पूर्व विधायक मयूख कुमार ने आज डीएम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि लेलू के ग्रामीणों ने 1000 नाली जमीन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए दी है। जमीन देते वक्त प्रशासन ने उन्हें काम देने का भरोसा दिया था, लेकिन आज स्पोर्ट्स कॉलेज में सारा काम बाहर के लोग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन जल्दी इसका कोई समाधान नहीं निकालता है तो वे स्थानीय जनता को साथ लेकर सड़कों में उतरने को मजबूर होंगे। लेलू के लोगों ने 1000 नाली अपनी ज़मीन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए दिया था। इतना बड़ा त्याग इस पिथौरागढ़ के लिए उन्होंने किया था, पर उनकी छोटी सी मांग थी कि जब स्पोर्ट्स कॉलेज बने उसमें योग्यता अनुसार उनके युवकों को काम दिया जाए, उनके युवकों को रोजगार दिया जाए। और आज जो निर्माण निगम इसमें काम करा रही है, उन्होंने सारे ठेकेदार, काम करने वाले जितने भी सप्लायर, सारे उत्तराखंड को छोड़ के उत्तराखंड बाहर से बुलाए हैं, इस जनपद के बाहर से बुलाए हैं। गंगोलीहाट बाजार से पुनौली वाट को जोड़ने वाली सड़क बनने के बाद से ही खस्ताहाल बनी हुई है। 2017 में बनी सड़क में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जिस पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। ग्रामीण कई बार सड़क में डामरीकरण की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क नहीं बनने पर 2022 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। 2017 में कट गई थी और उसके बाद जो है यहाँ कोई देखने के लिए आया नहीं और खाली कटिंग करके गए, उसके बाद पूरी रोड छोड़ दी। और इस बार इस समय बारिश की वजह से 2-3 जगह मतलब रोड एकदम बह चुकी है, एकदम बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और उसके बाद कई बार बोल भी दिया, लेकिन वो लोग कोई आते हैं नहीं। हमने कई बार बोल दिया कि यार यहाँ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, सो 2-4 आदमी को भेजते हैं, उसके बाद देखने के लिए कोई आता है नहीं। और ना ही हमें कोई मुआवजा मिला इस रोड का, और लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आया इधर। क्या करेंगे आप लोग इस बार? जो है हम अगर रोड या तो डामरीकरण देंगे हमें, और नहीं तो हम बहिष्कार करवाएंगे गाँव में, कोई वोट नहीं डालेंगे। हेलो। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में आज जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति DLRC की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिले में बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ ही RCT संस्थान द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक व सरकारी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिले में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएं।